नमस्ते, गिरीश इंडिया अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हो ये है स्टार कनेक्शन। और स्टार कनेक्शन में क्या होता है, ये जो मोटर वाइंडिंग्स है, समझो 3 वाइंडिंग्स है यहाँ पे, तो उसके जो एक एंड है उसको एक साथ में हम जोड़ देते हैं और बाकी एंड जो है यहाँ से हम आर वाई बी कनेक्शन देते हैं। तो कनेक्शन देने के बाद क्या होगा, हर एक वाइंडिंग को सिंगल फेज मिलती है। मतलब 230 वोल्ट जो है आर से जा रहा है, 230 वोल्ट वाई से जा रहा है, 230 वोल्ट बी से जा रहा है। तो इस तरीके से हर एक वाइंडिंग को सिंगल फेज मिलती है। आगे देखेंगे डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। तो डेल्टा कनेक्शन में अगर आप देखोगे तो वाइंडिंग को कुछ इस तरीके से हमने जोड़ा है और यहाँ पे आर फेज है, यहाँ पे वाई फेज है और यहाँ पे ब्लू फेज है। तो हर एक वाइंडिंग को जो है 2 फेज मिल रही है। जैसे कि इस पर्टिकुलर वाइंडिंग की बात करें तो यहाँ से आर और बी फेज मिल रही है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा दैट विल बी 440 वोल्ट। यहाँ से आर और वाई आ रहा है तो यहाँ पे 440 वोल्ट होगा। और यहाँ से वाई और बी ये आ रहा है, फेज आ रही है, तो यहाँ पे 440 वोल्ट मिलेगा। मतलब हर एक वाइंडिंग को 440 वोल्ट यहाँ पे मिलते रहेगा। तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, स्टार कनेक्शन में हम सिंगल फेज दे रहे हैं 220 वोल्ट 230 वोल्ट दे रहे हैं, और जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें हम लोग 440 वोल्ट दे रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप साथ में देख सकते हो जो है ये जो फर्स्ट जो है दैट इज डेल्टा कनेक्शन और ये जो है स्टार कनेक्शन है। 230 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पे 440 वोल्ट मिल रहा है। अब होता क्या है, जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली जो मोटर करंट लेती है वो जो है 3 to 4 टाइम्स करंट लेती है। फॉर एग्जांपल अगर 10 एम्पियर मोटर का करंट कंजम्पशन है तो मोटर चालू करने के बाद में वो 30 से 40 एम्पियर करंट लेगी। अगर इतना हाई करंट वो मोटर ले रही है और उस वक्त में अगर वोल्टेज भी हाई होगा तो वाइंडिंग जो है उसमें जल सकती है। बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज एंड हाई एम्पियर उसके ऊपर लोड आ जाएगा, ज़्यादा पावर पास होने की वजह से वाइंडिंग जल सकती है। और वाइंडिंग को जलने से बचाने के लिए हमें शुरुआत में मोटर वाइंडिंग को कम वोल्टेज देना ज़रूरी है। तो क्या होगा, करंट की वैल्यू भी कम होगी और जिसकी वजह से जो वाइंडिंग है सेफ रहेगी। इनिशियली कुछ सेकंड तक मोटर हाई एम्प्स लेती है। मोटर एक बार 70-80% स्पीड पकड़ ले उसके बाद में उसका करंट कम हो जाता है। तो शुरुआत के जो कुछ सेकंड्स होते हैं तब मोटर को कम वोल्टेज देना ज़रूरी होता है और उसके लिए हम स्टार कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो मोटर को स्टार्ट करते वक्त हम स्टार में स्टार्ट करते हैं और एक बार मोटर 70-80% स्पीड पकड़ ले फिर उसको डेल्टा कनेक्शन से चालू रखते हैं। यहाँ पे हम स्टार कनेक्शन देखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बताया स्टार कनेक्शन कैसे होता है। हर एक यहाँ से फेज आती है, समझो यहाँ से आर, यहाँ से वाई, यहाँ से बी फेज आ जाएगी और हर एक वाइंडिंग को 230 या 220 वोल्ट जो है मिलते रहेगा। ओके, यहाँ पे मैंने सर्किट डायग्राम बनाया है। यहाँ से फेज आ रही है आर वाई बी, यहाँ पे एक एमसीबी है, फिर यहाँ पे कॉन्टैक्टर है, यहाँ पे ओवरलोड रिले है, ये मोटर के टर्मिनल है U1 V1 और W1, यहाँ पे W2 V2 एंड U2 कनेक्शन है यहाँ पे। और क्या कर दिया यहाँ पे, इसको जब हम ऑन कर देंगे तो पावर सप्लाई जो है मोटर को जाएगी। जैसे डायग्राम में बताया कि सिंगल फेज जा रहा है, यहाँ से R सिंगल फेज आ रही है, यहाँ से Y आ रहा है और यहाँ से बी आ रहा है और यहाँ पे एंड में सारे कनेक्शन को हमने स्टार कनेक्शन में जोड़ दिया है। तो मोटर को सिर्फ सिंगल फेज ही यहाँ पे मिलेगा। अब इसको ऑन करने के बाद क्या होगा, देखो ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद पावर सप्लाई जाएगी और इसके जो दूसरे सिरे है उसको हमने एक साथ में जोड़ दिया। जैसे यहाँ पे देखो एक साथ में जोड़ दिया, वैसे यहाँ पे जो W2 V2 और U2 जो है उसको हमने एक साथ जोड़ दिया। अब मोटर जब स्टार्ट होगी तो मोटर में सिर्फ 220 वोल्ट या 230 वोल्ट ही पास होगा, जिससे कि मोटर के ऊपर ओवरलोडिंग नहीं होगी या ज़्यादा उसमें से करंट पास नहीं होगा। ठीक है। फिर क्या होगा, अगर आपको डेल्टा कनेक्शन करना है तो डेल्टा कनेक्शन इस तरीके से होता है। डायग्राम में आपको दिखाया है कि दोनों साइड से फेज आती है, यहाँ से भी फेज मिलेगी, यहाँ से भी फेज मिलेगी, यहाँ से भी फेज, मतलब एक वाइंडिंग को 440 वोल्ट मिलते रहेगा। उसका कनेक्शन कैसे रहेगा, आर फेज जो है यहाँ से हमने कनेक्ट की है, देखो आर फेज, तो अपोजिट साइड से इसको एलो फेज मिल रही है। मतलब ये जो U1 कनेक्शन है यहाँ पे हमने आर फेज दी है और U2 से इसको एलो फेज मिल रही है। यहाँ पे वाई फेज आ रही है V1 से, तो V2 से इसको ब्लू फेज मिल रही है। यहाँ से अगर ब्लू फेज आ रही है W1 में तो W2 में रेड फेज आ रही है। तो हर एक मोटर की वाइंडिंग के कनेक्शन को हम 2 फेज दे रहे हैं। 2 फेज देने की वजह से यहाँ पे 440 वोल्ट आ जाता है और मोटर जो है फुल स्पीड में यहाँ पे चलती है। मतलब यहाँ पे पावर ज़्यादा होगी। तो मोटर स्टार्ट होने के बाद में कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन हम कर सकते हैं। तो जब हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद में कुछ इस तरीके से पावर सप्लाई चालू होगी और यहाँ से भी पावर सप्लाई आएगी, यहाँ से भी पावर सप्लाई आएगी और 440 वोल्ट जो है वाइंडिंग को मिलेगा और मोटर चलती रहेगी।
दोनों को साथ में कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेल्टा स्टार्टर भी है, यहाँ पे स्टार कनेक्शन भी है, स्टार स्टार्टर भी है। तो मोटर को जब हम शुरुआत करते हैं तो इनिशियली इसको हम ऑन करेंगे स्टार को, और मोटर जो है सिंगल फेज में, उसको मतलब यहाँ पे हर एक वाइंडिंग को सिंगल फेज मिलती रहेगी, 230 230 230 या 220 220 220 यहाँ पे मिलती रहेगी, और मोटर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ओके, शुरुआत में जब 70 to 80% स्पीड मोटर पकड़ ले तो इसको हम ऑफ कर देते हैं और इसको डेल्टा को ऑन कर देते हैं। आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके से सर्किट चालू होता है। जैसे कि मोटर को हमने शुरुआत में चालू किया तो इसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम होती है, अपने आप ही स्टार कनेक्शन पे वो चालू हो जाती है, और स्टार कनेक्शन पे चालू होने के बाद में इस तरीके से ये तो कट ऑफ है, देखो डेल्टा कनेक्शन ऑफ है, तो सिर्फ आर जो है कनेक्शन यहाँ से आ रहा है, वाई यहाँ से आ रहा है, ओके, और बी यहाँ से आ रहा है। अपोजिट साइड से कोई कनेक्शन चालू नहीं है, और इसके सीधे जो यहाँ पे स्टार कनेक्शन के हमने एक साथ में जोड़ दिया है तो स्टार कनेक्शन हो गया। मोटर को सिर्फ क्या मिलेगा, 220 वोल्ट हर एक वाइंडिंग में मिलेगा। तो मोटर को इनिशियली वोल्टेज कम है तो मोटर में से करंट भी कम पास होगा, और मोटर वाइंडिंग जो यहाँ पे नहीं जलेगी क्योंकि सेफ लिमिट में मोटर चल रही है। आफ्टर जब वो 70 to 80% स्पीड मोटर पकड़ लेगी, उसके बाद में जो है उसमें एक टाइमर होता है, जो टाइमर स्टार कनेक्शन को कट ऑफ कर देगा और डेल्टा को ऑन कर देगा। डेल्टा को ऑन करने के बाद में मोटर को यहाँ से आर फेज आ रही है, यहाँ से एलो फेज आ रही है, यहाँ से वाई फेज आ रही है, यहाँ से ब्लू फेज आ रही है, यहाँ से जो ब्लू फेज आ रही है तो यहाँ से रेड फेज आ रही है। तो हर एक जगह पे क्या होगा, 440 वोल्ट मोटर वाइंडिंग को मिलेगा, और मोटर वाइंडिंग जो है इस तरीके से मोटर कंटिन्यूशन में चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।